तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं एथलेटिक्स कोच राहुल माली, कमांडो ट्रेनिंग सेंटर जावरा रतलाम से। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं। बहुत समय से मैं बिजी शेड्यूल चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट पे समय देता हूँ और वर्कआउट पे ध्यान देता हूँ। उसके चक्कर में वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, लॉन्ग वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी जाता हूँ। बाकी कब से बहुत ज़्यादा नीड है बच्चों को कि सर एक बार आप डाइट का वीडियो बनाए। बहुत सारी चीज़ अभी क्या है कि मैंने अभी वीडियो बनाना स्टार्ट करी धीरे धीरे, तो लोग का लाइक कॉपी बहुत हो रहा है वीडियो, ठीक है। वर्कआउट्स मेरे बहुत ज़्यादा कॉपी हो रहे हैं, हर चीज़ कॉपी हो रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि कॉपी करने वाले कितना कॉपी करेंगे। अपने पास तो भंडार है, हज़ारों वर्कआउट, हज़ारों एक्सरसाइज और बहुत सारी चीज़ें अपने पास तो, ठीक है। साला 10 साल दिए तो है ना, वो चीज़ याद है। फिर अपन टॉपिक पे आते हैं। सो डाइट, जी हाँ, डाइट एक रनर, एक फिजिकल ट्रेनर या एक जिम वाला, किसी भी जो भी एक एथलीट है ना, सबके लिए डाइट कॉमन है, न्यूट्रिशंस कॉमन है, प्रोटीन कॉमन है, ठीक है। मसल्स एक समय का एक फैक्ट है, ठीक है। मसल्स को समझना, मसल का कॉन्ट्रैक्शन को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मसल को समझ लेते हैं तो आप एक अच्छी फिजिक, एक अच्छी रनिंग, एक अच्छा मेथड, फिजिकली मेथड अचीव करने में ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि मसल्स का ही खेल होता है पूरी बॉडी लैंग्वेज पे। आप किसी फील्ड पे, आपको खो खो हो, कबड्डी हो, एवरीथिंग, कोई भी स्पोर्ट्स का या फिर किसी भी फोर्स लाइन का अगर मैं बताऊं तो डाइट और मसल्स को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बात करेंगे बट डाइट पे दोस्तों। अगर आप वर्कआउट प्लान देखा जाए, अगर आपका ये नेचर है कि अगर आप एक डिसिप्लिन वर्कआउट करते हो, ठीक है, वर्कआउट आपके प्लान से अलग अलग प्लान वर्कआउट है आपकी, कभी लॉन्ग रनिंग हो गया, कभी शॉर्ट रनिंग हो गया, टाइप ऑफ वर्कआउट अलग अलग वर्कआउट के अगर आपके प्लान से, तो आपको न्यूट्रिशन डालना बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप नहीं डालोगे, एक समय तक आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड अच्छा करेगी, ठीक है, एक समय तक नेचुरल चलेगी। लेकिन जब आप डाउनफॉल जाएंगे, जब आपको इंजरीज होने लग जाएगी, तब आपको एक डेफिनेशन, एक परिभाषा समझ में आएगी कि फिजिक कोई एक चीज़ होती है, ठीक है, न्यूट्रिशन कोई चीज़ होती है। तो देखो न्यूट्रिशन क्या चीज़ है ना। आप वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, आपने डाइट नहीं ली प्रॉपर, आपने रिकवरी नहीं की, तो सेम बॉडी लैंग्वेज लेके, मतलब आपकी होता क्या है कि मसल्स ना, जब डेली वर्कआउट करते हो आप, अलग अलग प्लान्स रहते हैं आपके, डेली वर्कआउट करते हो तो डेली आपके माइक्रो टिश्यू टूटते हैं, इंजर्ड होते हैं। तो एक समय में वो आपका एक भयानक इंजरी का रूप ले लेते हैं अगर आप उसको रिकवर नहीं करते हैं, ठीक है। टिश्यू 3 डेफिनेशन में टूटते हैं। पहली डेफिनेशन ये कि अगर तुम्हारा टिश्यू टूटे, ठीक है, तुमने वर्कआउट करा, हेवी वर्कआउट करा है, फिर लॉन्ग रनिंग करा, कुछ भी करा है, ठीक है, आपके टिश्यूज टूटे, अगर आपने उनको रिकवर नहीं करा है तो कैसे प्रोसेस, रिकवरी की प्रोसेस क्या है ये बताता हूँ आपको। आप पहली चीज़ ये प्रोटीन समझो, प्रोटीन लेवल क्या होता है, कितना लेना पड़ता है। साधारण इंसान होता है, अगर पर डे का केवल वो उठ रहा है, ऑफिस जाके बैठ रहा है, ठीक है, उसको भी 46 ग्राम प्रोटीन पर डे का चाहिए होता है। अब आप सोचो, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, आप प्रोटीन इंटेक नहीं कर रहे हो, एक आप एथलीट हो, किसी फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पर डे लगभग 90 मतलब 90 ग्राम प्रोटीन प्लस आपको इंटेक करना बहुत ज़रूरी है। अब इससे क्या होगा, आपके माइक्रो टिश्यू टूटे, ठीक है, अगर आपने 46 ग्राम लिया है ना, तो केवल उसको लेवल अप होगा, ठीक है। फिर क्या होता है, लेवल अप होता है, फिर उसके अंदर स्ट्रेंथ आती है। सो उसके बाद अगर आपको ऊपर जाना है ना, कि 8, 10, 15 राउंड लगाना है ना, तो आपको ओवर इंटेक करना पड़ेगा प्रोटीन का, ठीक है। तो प्रोटीन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक लॉन्ग रनर हो, मिडिल डिस्टेंस के रनर हो, तो आपको लिक्विड फॉर्म में डाइट लेना होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। लिक्विड फॉर्म क्या हो गया, ठीक है, जूस हो गए, ठीक है, शेक हो गए, बनाना शेक हो गए, ऐसे बहुत सारी सप्लीमेंट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी मसल्स को रिकवर करेगी। रिकवरी नहीं लोगे, एक समय तक प्रॉपर आप रिकवर नहीं हो, प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो, प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे हो, ठीक है, वाटर इंटेक नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने फिजिकल से वंचित होंगे। आप एथलीट हो, कब तक जाओगे आप कब तक नेचुरल, कब तक आप अपने आप को उठाओगे। सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। रही बात ट्रेनिंग की, ठीक है, तो फिजिकल ट्रेनिंग आप प्रोटीन कब लें। सो दोस्तों बात करते हैं डाइट की। जी हाँ, तो मॉर्निंग जब वर्कआउट करने आप आते हो या इवनिंग किसी भी सेशन में अगर आप वर्कआउट करने आते हो, तो सबसे पहले कुछ रिकवरी के लिए, ठीक है, बिफोर वर्कआउट आप कुछ कॉफ़ी वगैरह लेके आए, ठीक है, डेट्स हो गई, कुछ भी डेट्स, खजूर या फिर थोड़ा ड्राई फ्रूट या स्प्राउट्स, कुछ भी एक चीज़, या बनाना हो गया, ठीक है, ये लेके आए। वो चीज़ आपको जब आप वर्कआउट करोगे ड्यूरिंग द वर्कआउट आपको हेल्प करेगी, ठीक है। अब हो गया ये चीज़। आफ्टर वर्कआउट क्या खाएं, ठीक है। आफ्टर वर्कआउट अगर आप प्रोटीन लेते हो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा रिकवरी होगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, बॉडी भी रिस्पॉन्ड करेगी, वर्कआउट अच्छी झेलोगे अपने आप आपके अंदर परफॉर्मेंस डेवलप होता जाएगा, ठीक है। बिकॉज
नीड होती है मसल्स को आपकी, ठीक है। अगर आप न्यूट्रिशंस डालते हो तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके लिए, ठीक है। ये हो गया। देन आप आफ्टर वर्कआउट प्रोटीन ले सकते हैं, दलिया, दूध दलिया ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ एक क्राइटेरिया रखो, ठीक है, कि आप किसी भी समय पे एक ही चीज़ ले, ठीक है। लाइक वो स्प्राउट्स हो गया, ड्राई फ्रूट हो गए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी पाचन क्रिया जो होगी वो भी प्रॉपर चलती रहेगी, ठीक है, और प्रॉपर आपको मसल्स के ऊपर वो कंप्लीट वर्क भी करेगी, ठीक है। ये चीज़ हो गया। देन 12 बजे पहले आप लंच लो, लंच में आप दही ऐड कर दो, दही ऐड ऑन आप कर दोगे तो वो आपको जैसे कि देखा जाए 3 इवेंट्स होता है ना, 3 इवेंट्स में आपको एक्सप्लोजिव मसल्स को एक्सप्लोर करता है वो, ठीक है। कर्ड, दही, ठीक है, तो वो आप ऐड कर सकते हो। बाकी सैलेड, लाइट खाना, जी हाँ, लाइट खाना खाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि आपकी जो रनिंग की फॉर्म होती है, रनिंग जो मेन फिजिक होती है, वो आपको पेट के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। जितना पेट आपका लाइट होगा, जैसे कि लाइक दाल चावल, आपका सैलेड हो गई, हरी सब्जियां हो गई, ठीक है, जूस। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, ऐसी वीडियो के लिए आप बने रहे और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।